जय श्री राम मेरे प्यारे दोस्तों। तो मैं बहुत बढ़िया हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे। और आप लोगों का दिल से मेरे चैनल पर स्वागत है। मोस्ट वेलकम। तो आज के आप ये थंबनेल में देख ही चुके होंगे कि किस चीज़ पर हम बात करने वाले हैं ना। तो आज ओसीडी के बारे में बात करेंगे। ठीक है कि ओसीडी में क्या होता है और ख़ास करके मन्नत यानी भगवान से रिलेटेड, भगवान से के बारे में जो हम लोग सोचते हैं कि बुरा मान जाएंगे, पाप हो गया, या तो क्या बोलते हैं कढ़ाई में छानेंगे, या तो नरक भेज देंगे। और इस कारण से हम लोग ठीक है ओसीडी में फंसे रहते हैं। मतलब लगता है कि है ना हमसे पाप हो गया, पापी हम ये हैं, भगवान माफ़ नहीं करेंगे, सीधे साफ कर देंगे। तो इसको हम लोग समझेंगे इस वीडियो में। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। तो इससे होता क्या है दोस्त कि भगवान को हम लोग पता है अपने जैसा समझ लेते हैं। ठीक है, अपने जैसा मतलब जैसे देखो, अगर इंग्लैंड के आदमी होगा तो भगवान के बारे में पता है क्या सोचता है कि वो अंग्रेजी बोलते होंगे। मतलब उनका भगवान जो है अंग्रेजी में बात करता होगा। और भारत के जो लोग हैं मतलब बिहार के वो भोजपुरी बोलता है। मतलब जिस देश के लोग हैं, मान के चलो आदिवासी है तो पाँव पाँव करके बोलता है, पता ना कौन भाषा है भाई। चाइना के जो लोग हैं उसको लगता हो कि भगवान जो है ना चाइनीज में बात करते होंगे। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब यह है भाई देखो कि यह सब जो मतलब जो सोच है ये मनुष्य का है। ठीक है कि मतलब इस तरह से बात करेंगे क्योंकि भगवान को वो अपना तरह सोच लिया, गॉड को अपना की तरह। मतलब जैसे वो है ना, जैसे वो अपने आप को समझता है उसी तरह से भगवानों को समझ लिया। नहीं, भगवान को भाई भगवान तो मेरा है तो अंग्रेजी बोलते होंगे, अगर इंग्लैंड के हम हैं तो, और बिहार से हैं या तो भोजपुरी बोलते तो हम सोचे भोजपुरी बोलते होंगे। कोई चाइना के है तो सोचे कि चाइनीज में बात करते होंगे, बंगाल के बंगाली में बात करते होंगे, बंगाल है ना बंगला। तो यह सब भाई आदमी का नेचर है। ठीक है, भगवान का नेचर नहीं। तो अब रह गया सवाल कि यहाँ समझने वाली बात है भगवान को यार पूजा पाठ जो करता है ना, टीका चंदन टीकी उकी जो भी इस तरह के कर्म कांड करता है, स्तुति प्रार्थना है ना, तारीफ, तो वो खुश होते हैं। अब इसीलिए हम लोग खुश हैं मेरे जीवन में और आपके जीवन में, मतलब खुशियाँ ही खुशियाँ। तो भाई ऐसा बात नहीं है, भगवान को इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है ना। आप पूजा पाठ करो या नहीं करो, वो अपना, क्योंकि हमेशा भगवान तो आनंद में है ना भाई। अब बताओ नदी जो है, नदी के पानी जो बहता है, आप पूजा करो चाहे नहीं करो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। नदी अपना मग्न में बह रही है, आप जाइएगा कूदिएगा तो आप भी नहा के आइएगा, है ना, पूरा भींग भाग के आइएगा, पूरा धुआ जाएगा, है ना। आप नहीं पूजा पाठ करिएगा तो भाई जाइएगा तो नहाइएगा तो भाई डूब ही जाना है, मतलब मरना नहीं है भाई, नहा के निकलने की बात कर रहे हैं। तो भगवान हवा की तरह है ना, आप पूजा पाठ करो चाहे नहीं करो, आपको बराबर मात्रा में हवा में लग रहा है ना, ऑक्सीजन दे रहा है ना। भगवान प्रकाश की तरह है। बताओ ऐसा तो नहीं क्या पापी हो तो भगवान आपको लाइट में जाते हो तो नहीं, इसको अंधारा में रखो भाई, ये पापी आ गया, चुड़ैल आ गया। तो लाइट आपको प्रॉपर गर्मी उर्मी जो भी मिलता है, भगवान धरती की माता की तरह है, धरती माता की तरह। ऐसा तो नहीं कि आप पापी हो तो धरती फट गया, आप डब से नहीं गिर गए, तो ऐसा नहीं है। भगवान एक पेड़ की तरह है दोस्त, आप उसको सलाम करो, अगरबत्ती दिखाओ नहीं दिखाओ, पूजा पाठ करो, ढेला मारो, फिर भी आपको छाए देंगे, करो चाहे नहीं करो, फल ही देंगे, ऑक्सीजन ही देंगे, ठीक है, जाना ही देंगे। लेकिन हम लोग समझते हैं आदमी अपना जैसा, जैसे मान चलो हमको तारीफ कर दिए, भाई बहुत अच्छा हो तू हो, बड़ा अच्छा बोलल, देखे तो झुलपिया बड़ा अच्छा हो, केस दम स्मार्ट लगे तो हम लोग खुश हो जाते हैं। यार ये मनुष्य का नेचर है, गाली उली बक दिया, कुछ बोल दिया उल्टा पुल्टा तो हम लोग नाराज़ हो जाते हैं। तो भगवान को भी हम लोग अपने जैसा समझ लेते कि भाई भगवान भी है ना, तारीफ करेंगे तो खुश हो जाएंगे, नहीं करेंगे भाई भगवान हमेशा आनंद में है। जैसे नदी हमेशा आनंद में है, धरती जो धरती है, पेड़ है, जितना भी नेचुरल मतलब पूरा यूनिवर्स की बात करें, ब्रह्मांड की, ब्रह्मांड की जो नेचर है, यानी यूनिवर्स का नेचर है, नेचर प्रकृति का नेचर, उस वही नेचर भगवान का है। ठीक है, तो आप कुछ करो या नहीं करो उससे कोई दिक्कत नहीं। जैसे इसको ऐसे भी समझ सकते हो दोस्त कि मान के चलो भगवान तो माता पिता हम लोग का हैं। अब बताओ कोई बच्चा माता पिता की गोदी में लाइटिंग कर दे, पेशाब कर दे, तो क्या माता पिता नाराज़ होते हैं?
नहीं, क्योंकि वो जानते हैं सब चीज़। भाई इसके पास अभी बुद्धि नहीं है। ऐसा थोड़ी कि अब हम लोग सियाना हो गए, समझदार हो गए, अब जाके लाइटिंग पेशाब करते होंगे गोदी में, है ना। लेकिन इतना भी करेंगे तो भगवान है ना, माता पिता दुखी नहीं होंगे। तो भगवान हर कण में, हर क्षण में है। कोई भी ऐसा जगह नहीं और कोई भी ऐसा समय नहीं जिसमें भगवान नहीं है। तो आप पार्टिकुलर जगह, है ना, पार्टिकुलर चीज़ों को बताते इसी में भगवान है, नहीं है। तो आप जहाँ चलते हो, घूमते हो, हगते हो, मुतते हो, थूक फेंकते हो, हर जगह हर कण में। लेकिन भगवान तो माता पिता की तरह है ना। जिससे भगवान, मान चलो हम छोटे बच्चे हैं तो माता पिता की गोदी में जो भी कर दी बुरा लगता है नहीं। और हम सोचते हैं यार जो कोई चीज़ गलत विचार आ गया, पूजा पाठ करते हैं जखनी भगवान के सेक्स के बारे में नहीं आए, पाप के, गंदा के बारे में, पेशाब के बारे में नहीं आना चाहिए। तो भाई जब हम ये चीज़ हम सोच सकते हैं, हम जानबूझ के नहीं सोच रहे हैं, तो क्या भगवान को पता नहीं होगा कि बंदा, मतलब मेरा बचवा है, मेरा जो बालक है, नन्हा मुन्ना जो है, जब ये जानबूझ के नहीं कर रहा है, जब तुमको पता है, हमको पता है, तो उनको नहीं पता होगा क्या? उनको भी पता होगा। तो हम लोग समझते नहीं भाई हम जानबूझ के कर रहे हैं। नहीं, आप जानबूझ के नहीं कर रहे दोस्त। जैसे हम आपसे पूछे कि आपको खांसी हो गया, ठीक है, तो क्या आप जानबूझ के खांस रहे हो? नहीं, आपके पास रोग हो गया भाई, इसीलिए खांस रहे हो। तो मान चलो हम कहीं खांस रहे हो बार बार, तो आपका दोस्त समझ जाता है यार इसको खांसी हुआ है इसीलिए खांस रहा है। ऐसा तो नहीं कि खुशी से खांस रहा है, जानबूझ के खांस, तो माफ़ कर देते। लाइटिंग अगर हुआ तो बार बार लाइटिंग करने जा रहे हो, तो आप जानबूझ के थोड़े भाई प्रॉब्लम हो गया। तो उसी तरह से निगेटिव पैटर्न बन जाता है दोस्त एंजाइटी में किसी चीज़ के प्रति। जैसे मान चले कुत्ते को आप 21 दिन भोजन दो, वो 22वां दिन आएगा, 30वां दिन, क्योंकि मालिक अच्छा है, जान गया कि भाई मालिक बड़ा अच्छा हो, बड़ा हड्डी दे, बड़ा गुद्दा देता है, बड़ा भोजन देता है, बड़ा रोटी देता है, पहुंच जाएगा 22वां दिन, है ना। तो उसी तरह से यह पैटर्न है। ये पैटर्न को आप जितने एक्शन लिए, मतलब भगवान के प्रति जितना भगवान से प्रार्थना किए कि हाई करेंगे, हो करें, कुछ ना करिएगा, केकरो नहीं मुआइएगा, कोई रोग मत दीजिएगा, खुशी के बरसात कर दीजिएगा तो जितने आप किए भागे उतना ही आपके मन में पैटर्न बना। समझो कि कुत्ते को जितने खाना दिए, हमारा कुत्ते को 21 दिन, तो 22वां 30वां दिन आएगा, उसको खाना देना बंद कर दो, वो नहीं आएगा। उसी तरह से जो भी कंपल्सन करते हो, जितना है ना बचते हो, सप्रेस करते हो, इग्नोर करते हो, मानते हो, वो करना बंद करो। जो हो रहा है होने दो, क्योंकि अगर आप जितने कंपल्सन करिएगा उतने ही सब विचार आएगा, है ना। तो कुत्ते को अगर आदत छुड़ाना है अपनी धुरा पर आने से, तो भोजन डालना बंद करना होगा। भगवान के प्रति सोचते हो तो ये सोचो भाई आज तक ले आपको हवा प्रॉपर मिला कि नहीं, हवा जो ऑक्सीजन मिला ना, छाँ मिला ना, धरती माता जहाँ जाते हो उतना है ना बराबर, पानी में जाते उतना ही है, पेड़ आपको उतना दे ही रहा है। तो भगवान इस नेचर के आनंद में है ना। आप पूजा करो या नहीं करो उससे कोई हम लोग पूजा क्यों करते हैं? तो बताओ तुम बचपन में, हम लोग बचपन हुआ तो भाई आँख नाक कान जो भी पूरा शरीर के पार्ट है, कितना हो रहा है कि तो ये सब चीज़ नहीं भी होता है, और कितना हो रहा तो मर भी जाता है जन्म ले। तो बताओ अगर जो व्यक्ति के पास जितना मिला वो जीवित है, ये कम है? उसके बाद यह दुनिया है ना, इस रंग बिरंगे दुनिया, दोस्त, हित, पड़ोसी, क्या बोलते हैं यार, मतलब गुरु, पेड़ पौधा, चिड़िया चुनमुनी, ये सब जो भी चीज़ नेचर मिला है, तो भाई इतना चीज़ बिना आपको कुछ किए मिल गया, तो भाई हम लोग खुशी से सर झुकाते हैं, खुशी से प्रार्थना करते हैं, है ना। जैसे मतलब माता पिता आपको सेवा किया, पाल पोस के बड़ा किया, तो भाई सम्मान में उसके, है ना, हम लोग सम्मान में उनका सेवा करते हैं, है ना। तो इसलिए हम लोग झुकते हैं, न कि भाई, नहीं कि मतलब जो भी, मतलब आप समझ सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप पूजा पाठ करो या नहीं करो, है ना, वो जो भी चीज़ करते हो भाई भगवान को सब पता है, ठीक है। जो पूरा ब्रह्मांड बनाया है, आपका दिमाग बनाया है ना, वो सब पता है। तो आप जानबूझ के नहीं कर रहे हो, तो आपको पता है तो उनको भी पता है। और आ गया सवाल कि आप सोचते हो कि भाई नाराज़ हो जाएंगे या तो ये हो जाएंगे, तो ये भाई किसका, राक्षस के नेचर है और आदमी उदमी के नेचर है, भगवान के नहीं है। इसलिए आप जो भी कंपल्सन करते हो ये सब करना बंद करिए। भगवान आपके हमेशा साथ है, हमेशा रहेंगे भी, ठीक है। और यह वीडियो आपको अच्छा लगा है दोस्तों और मेरे प्यारे बहन, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर ले और अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।